हमारे गांव में ठंडा कितना है उसका आइडिया इस नल को देखकर लगाया जा सकता है। तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं तो इनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही है। और साथ ही सगुन का लिफाफा भी दे रहे हैं। मेरे को 2 लिफाफे दे दिए, बोला आने और जाने का। लिफाफे पे हमेशा ऐसे लड़ाई होती है। नाराज ना भैया नाराज वन में तो ऊँड़े नहीं सो तुम ले बे की वन में नाराज। सौम्या थोड़ा आगे आगे बोलते बोलते घर पर तक आ गई। सगुन का टीका लिफाफा मिल गया है, साथ ही रुपयों की माला भी डाल दी। दीदी इतना करने की क्या जरूरत है भाई, हमारे बातें नहीं है आप, इतने तो हमारा फर्ज बनता है। अच्छा। सुबह सुबह धूप की किरण पूरे त्रियुगीनाण गांव पर पड़ चुकी है और सुबह के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। चारों तरफ सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत ही गजब का माहौल हो रखा है और सामने श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत रोज की तरह बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। हमारे गांव में ठंडा कितना है उसका आइडिया इस नल को देखकर लगाया जा सकता है। ये देखिए नल पूरी तरह से जम रखा है। ये देखिए पानी की धार ऐसे जम रखी है, बिल्कुल ऐसे हो रखा है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिरा होगा ना, पूरा पाला जमा हुआ है। ये देखिए इस पर पानी भी मुश्किल ही आएगा क्योंकि पहले ओपन ही नहीं होगा ये। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगीनाण गांव से। तो नाश्ता करने के बाद सुबह सुबह पुपससु जी की तैयारी हो गई है अपने घर वापस जाने की। ये कि राधु ने 3-4 दिन अच्छा ठीक से जाए तब ढंग से जाए वाह। आज भी ऊँा रहे वाह। बेटियां जब मायके आकर एक दूसरे से मिलती हैं तो इनकी बातें ही खत्म नहीं होती हैं। लगे हुए हैं बातें करने पर। तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं तो इनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही हैं। पुपससु जी लोगों को यहाँ पर लगभग आधा घंटा हो गया है। अरे भाई दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो गया है और आजकल दिन बहुत छोटे हो गए तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा और लंच टाइम भी ओवर हो चुका है। और आज हम लंच करने के लिए जा रहे हैं सामने वाले घर में। सामने वाले मोहल्ले में जो सबसे ऊपर वाला घर है वो हमारी पुपससु जी लोगों का घर है और पुपससु जी ने हमको इनवाइट किया है खाने पर। आज सुबह के टाइम पर हमने अपने घर से मेहमानों को विदा किया और दिन होते होते हम पुपससु जी लोगों के घर पर मेहमान बनकर जा रहे हैं। और हम उनके घर पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले उनके घर पर उनके छोटे बेटे की शादी संपन्न हुई थी। उस टाइम हम उत्तरकाशी में थे और जिस दिन हम गाँव में आए ना उस दिन से वो फ़ोन कर रहे हैं कि या तो आप डिनर पर आ जाओ या तो लंच पर आ जाओ। कल हमारे घर पर मेहमान थे इसलिए डिनर पर नहीं जा पाए और आज लंच पर चलते हैं। और काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि हस्बैंड जी अपने कुछ काम से गए हुए थे और उनको घर आने में देरी हो गई। तो अब फटाफट से चलते हैं। और वो ना सामने से आवाज़ लगा रहे हैं। दोनों सास बहू देखिए हमारा इंतज़ार कर रहे हैं बाहर पर खड़े होकर। शायद उन्होंने भी अभी तक लंच नहीं किया। हमारे घर के आंगन से धूप चली गई है और हस्बैंड जी भी आ गए हैं। तो अब चलते हैं ना। 2 बज गए। वही तो आपकी बुआ जी आपका इंतजार कर रहे हैं। वही तो चलो चलते हैं। बिना बारिश के आजकल हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम रूखा और सूखा हो गया है इसलिए खेतों में भी हरियाली बहुत कम देखने को मिल रही है। किसी किसी खेत में लोगों ने कुछ भी नहीं बो रखा है, किसी खेत में जौ की खेती करी हुई है लेकिन जौ भी सूख रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये पत्तियाँ पीली हो रही हैं बिना बारिश की वजह से। और इन खेतों में तो सभी ने जौ बो रखे हैं। थोड़ा सा बारिश कुछ दिन पहले हुई होगी ना तो उसी से ये जौ काफ़ी अच्छी तरीके से उग रखे हैं। और राजमा पर जो भी अंगवार लगाए हुए रहते हैं ना तो उनको कुछ इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं, दूसरे साल काम आ जाते हैं। जिन खेतों में लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं बोया उन खेतों में सिर्फ हल लगा रखी है जिससे खेत ज़्यादा कठोर ना हो। और कुछ इस तरह से पत्ते वाला गोबर डाल रहे हैं। शायद इस खेत में आलू लगाने होंगे क्योंकि आलू लगाने वाले खेत में पत्ते वाला गोबर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। तो चलिए जी फाइनली हम पुपससु जी के घर पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर से पूरे गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और जहाँ पर हमारा घर है ना वो सीली मजेठी है, यानी कि वहाँ पर धूप बहुत जल्दी चली जाती है। लोग देखिए सब अपने छत में बैठकर धूप का आनंद ले रहे हैं और हम भी काफ़ी देर तक यहीं पर बैठे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी देर तक धूप रहती है। पढ़ना ठीक और क्या हूँ बढ़िया। तो यहाँ पर आते ही सीधे चलते हैं किचन में और हमारे देवर जी भी लंच पर आ रखे हैं।
देवर जी भी इनवाइट हो रखे थे यहाँ पर। इनवाइट हैं? हाँ हाँ, हम भी इनवाइट हैं। आपका भी स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ में आप खाना खाते हैं। यहाँ पर भूली बैठ रखी है और यहाँ पर हमारी पुप ससुर जी। हेलो, इधर तो देखो, सुबह सुबह आ गए थे बुलाने के लिए फिर से हमारे घर पर। बोला इसे तो मीन बोल आज लो ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी तब लगी जो कि तुम उन खाना नहीं खाया बोलो हैं। मैं रुकनी रही सब फोन खेल मैं बहुत जा गया। ओह चलो बढ़िया। तो अब सबके साथ बैठकर यहाँ पर टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। खाने नहीं मिन दाल मां भी नहीं डोल मिन बोल बारो ये को भरोसा नहीं। पुप ससुर जी घी दे रही हैं लेकिन हस्बैंड जी घी नहीं खाते हैं। और पुप ससुर जी ने आज का खाना परोस दिया है। आज के टेस्टी लंच में है राजमा की दाल, चावल, पापड़ है, हरी राई की सब्जी है, साथ में रसीले माल्टे हैं, साथ में इतना ज़्यादा घी भी डाला हुआ है और कटोरी भरकर यहाँ पर दही भी दिया हुआ है। लंच करने के बाद हमको काफ़ी टाइम हो गया है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मस्त मज़े से धूप सेक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर धूप ना काफ़ी लेट तक रहती है। काफ़ी तेलड़ू जगह है ये, तेलड़ू बोलते हैं, जहाँ पर बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है। और सभी लोग मस्त मज़े से यहाँ पर बैठकर धूप सेक रहे हैं, गप लगा रहे हैं और साथ ही गांव के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। हमारी पुप ससुर जी का मायका और ससुराल इसी गांव में है और पुप ससुर जी की माता जी हैं यहाँ पर, बहुत ही बुजुर्ग हैं, 100 से ऊपर हो चुके हैं। तो अब ससुर जी को कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन पूछते हैं ना जैसे कि आपके भतीजे और ये लोग कौन थे, तब थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। और ये ना गढ़वाली में बात नहीं करते हैं, कभी कभी ये हिंदी में बात करते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है। तो शाम के टाइम पर सासू जी और दीदी लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं पत्तों के लिए, और पत्तों के लिए कुछ इस तरह की सोल्टी को पीठ पर ले जाते हैं। ओ रे ओ अच्छा। तो यहाँ से भी इनविटेशन आ गया। सासू जी बोल रहे हैं जनवरी में मेरे बेटे की शादी है, बोला आ जाना, बाय बाय, जल्दी आओ। जंगल से जिन सोल्टों पर पत्ते लेकर आते हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और उन पर कुछ इस तरह की रस्सियाँ लगाई रहती हैं चारों तरफ से पत्तों को बांधने के लिए। और यहाँ पर देखिए एक परिया भी है, यानी कि परोठी है, इस पर छाछ बनाई जाती है। शायद फट रखा है, ये ख़राब हो रखा है। तो यहाँ पर मौसरा जी हमको टीका लगा रहे हैं और साथ ही सगुन का लिफाफा भी दे रहे हैं। मेरे को 2 लिफाफे दे दिए, बोला आने और जाने का। लिफाफे पे हमेशा ऐसे लड़ाई होती है। चाहिए भी होता है और नहीं चाहिए भी होता है। हाँ? खाली बाहर मुंह में रख भी दिया गया, एक बार मना किया। हाँ तो अरे अभी बचा, अरे इसने मेरे पापा ही नहीं। चलिए जी, यहाँ से सनसेट भी हो चुका है और सनसेट के बाद हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है और सभी लोग यहाँ पर गप पर लगे हुए थे, काफ़ी एंजॉय किया और सभी लोगों से काफ़ी सारी बातचीत की। यहाँ पर मौसरा जी भी बैठे हुए हैं और अब हम चलते हैं। हैं? हमारे घर से तो जल्दी धूप निकल जाती है, लेकिन आज हमने यहाँ पुप ससुर जी के घर पर आराम से धूप सेक ली। और यहाँ इस टब पर देखिए पुप ससुर जी ने जौ रखे हुए हैं और अभी इन जौ को भूनना है, इसका पिंडा तैयार करना है गाय भैंसों के लिए। तो चलिए जी अब इनसे विदा लेते हैं। ओ जान वाह भला ऊण ओ ठीक है, बोल रहे कल भी आना बोला। ये पता चल रहा है जवा ओ ठीक है करता हूं ये के रोण अच्छा आज यहीं रह लो बोला। ओ ठीक, नाराज ना भैया ना ना नाराज वन छो में तो ओणे नहीं सो तुम लेवन बे की वन में नाराज। अच्छा यानी रोल जाए ना ओला में बोलूं जो लो आज की बना बिल्कुल ठीक छ मौसा जी, वाह ठीक छ रे, ठीक छ वाह। अच्छा हमारी सौम्या बेटी हमको भेजने के लिए आ रही है हाथ में कलियो लेकर। मैं इसको बोल रही रहने दे, बोल रही उधर तक आती हो, बोला हेलो तो करो, मुखड़ी तो दिखो। सामने घर से दीदी भी आवाज़ लगा रही है कि चाय पीने के लिए आओ। मैं दीदी को बोल रही हूँ बाद में आऊँगी, बाय बाय। गांव में ऐसे ही होता है भाई, एक के घर पर जाओ दूसरे तभी तक आवाज़ लगा देते हैं कि चाय पीने के लिए आओ। हमारे पड़ोसियों के किचन गार्डन में एक नींबू का पेड़ है और मैंने उनसे पूछ लिया था, उन्होंने बोला निकाल देना 1-2 नींबू, तो हम निकाल देंगे लेमन टी बनाने के लिए। वैसे पके पके निकालने थे लेकिन पके पके ऊपर हो गए, कैसे निकालेंगे, बहुत कांटे हैं भाई, बारीक बारीक कांटे। एक ये निकाल दिया और एक ये
सिर्फ 2 ही निकालेंगे। लेमन की खुशबू बिल्कुल अलग सी आती है, बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं उधर साइड जा रही थी ना, उस टाइम उन्होंने बोला कि हमारे घर में कोई भी खट्टा नहीं खाता है, आप निकाल देना बोला। फिर मैंने सिर्फ 2 ही निकाले। सौम्या थोड़ा आगे आगे बोलते बोलते घर पर तक आ गई। अब सौम्या को चाय पिलाते हैं, ठीक है? अब पी ली। तो ये देखिए जी, मेरा कलियो यहाँ पर है और सौम्या बोल रही फूल अच्छे लग रहे, बोला अच्छे लग रहे। अच्छा, जल नाची नहीं आती, फट पाले की वजह से सारे ख़राब हो रहे जल्दी जल्दी। ठीक है, बाय बाय बाय। एक शादी वाले घर से विदा होने के बाद अभी हमने थोड़ी देर में मजोस्ती मोहल्ले में दूसरे घर में जाना है। वहाँ पर भी उनकी बेटी की शादी कुछ दिन पहले हुई थी। उस टाइम हम उत्तरकाशी में ही थे। और अब देखते हैं कि पुप ससुर जी ने मुझे क्या क्या दिया है। सबसे पहले है ये मिठाई का डब्बा, और उसके बाद है एक सुंदर सा सूट, और उसके बाद बोलना क्या है, एक पापड़ का पैकेट। उनके घर पर पापड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, तो ऐसे देते ही हैं। जो भी चीज़ घर में ज़्यादा होती है मेहमानों को बांट देते हैं। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और अभी हमारी तैयारी भी हो गई है मजोसी मोहल्ले में जाने की। वहाँ पर दीदी लोगों ने आज हमको डिनर पर इनवाइट किया है और हम 3 लोग मजोसी जा रहे हैं, हस्बैंड जी, मैं और जेठ जी। लेकिन ये बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे, क्या हो गया? ये तो औरत के था। तो चलिए जी, अभी हम पहुंच गए हैं दीदी लोगों के घर पर और हम यहाँ आग वाले किचन में बैठ गए हैं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दीदी आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बेटी की शादी संपन्न हो गई। धन्यवाद आपको भी। और हम आए नहीं, लेकिन आज आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी तो आए हमारे। हाँ, तो यहाँ पर बैठते हैं, मस्त आग जली हुई है और थोड़ा बहुत धुआं भी हो रहा है। दीदी खड़ी हो रही है ना, दीदी को धुआं हो रहा है ना। हाँ, तो अब गर्म पानी पी लेते हैं। यहाँ पर आग सेकते सेकते अब हम गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। और दीदी लोग चाय के साथ साथ मिठाई, नमकीन और ड्राई फ्रूट लेके आ गए हैं। अरे ना, धन्यवाद आपको। हाँ, सही बात है। चलो आप आए, बहुत बहुत खुशी हुई। हम तो बहुत बड़े लगी। आप उसे हम हमेशा बिल्कुल। दीदी की पूरी फैमिली ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत कर लिया है। चाय हमने पी ली है और साथ ही हमको सगुन का टीका, लिफाफा मिल गया है, साथ ही रुपयों की माला भी डाल दी। दीदी इतना करने की क्या जरूरत है भाई? हमारे बरते नहीं रहे आप, इतने तो हमारा फर्ज बनता है। अच्छा चलो, उस दिन आते तो और भी अच्छा लगता। हाँ, उस दिन आज भी आए तो अच्छा ही लगा। उस दिन हम बिजी थे। हाँ, उसके लिए माफी चाहते हैं, नाराज मत हो ना। नाराज नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। आए तो सही हमारे यहाँ पर। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा भाई पूरी फैमिली से मिलकर, और लोगों के इतने मान और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तरी जो हमारे तुम नाड़ा चरण दले। अरे धन्यवाद धन्यवाद। ये लो भाई, बुआ हमारे माननीय प्रधान जी, भाई साहब लीजिए। तो जेठ जी उपप्रधान हैं, तो जेठ जी का स्वागत भी हो गया। चलिए जी, दीदी ने सभी को खाना परोस दिया है। जेठ जी लोग ऊपर की साइड बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर आज का टेस्टी डिनर का आनंद लेते हैं। डिनर में है आलू के गुटके, दाल है, गर्मा गर्म रोटियां हैं और रोटी में देखिए इतना सारा घी डाला हुआ है। और दीदी बोल रही थी और घी भी खाओ, बोला घी खा के हम मोटे हो जाएंगे दीदी। यहाँ चूल्हे पर देखिए पहाड़ी गीजर कितली चढ़ा रखी है, इस पर रखा हुआ है पानी। जिसको भी गर्म पानी चाहिए होगा इसी से निकाल देंगे। डिनर करने के बाद हमको काफ़ी टाइम हो गया है। हम यहाँ चूल्हे पर मस्त मज़े से सभी के साथ बैठे हुए हैं, मस्त गपशप लगा रहे हैं और साथ ही आग भी सेक रहे हैं। और अभी बहुत भयंकर गर्मी हो गई, गाल भी बिल्कुल लाल हो गए हैं। तो अब चलते हैं हम घर की ओर, क्योंकि रात के लगभग 10 बजे का टाइम हो गया है। दीदी बोल रही है यहीं रह लो, बोला हाँ नहीं घर जाएंगे। और देवर जी भी बैठने के लिए आ रखे हैं। इधर साइड सभी जेठ जी लोग बैठ रखे हैं। यहाँ पर हस्बैंड जी, यहाँ यही रहने का मन कर रहा है क्या? घर जाएंगे भाई। घर जाएंगे, कल और मेहमान आ रहे हैं हमारे। हाँ वही तो, कल और मेहमान आने वाले हैं। चलो ठीक है, शाम को आएंगे। नहीं दिन को आ रहे। तो चलिए जी, रात को हम यहाँ से विदा हो गए हैं। ठीक है दीदी, वाह चल दो रे, चलो ठीक है दीदी। अच्छा ठीक है, अच्छा बाय। ठीक है जेठा जी, ठीक। मजोसी मोहल्ले से दीदी लोगों के घर से मैं वापस अपने घर पर पहुँच गई हूँ और दीदी ने मुझे विदाई में एक मिठाई का डब्बा दिया और साथ ही यहाँ देखिए ढेर सारे ये अरसे और रोटने दिए। इनको बोलते हैं रोटने। ये बनाए जाते हैं आटे से और ये बनाए जाते हैं चावल से।
चावल को कूटना पड़ता है। इनको अरसा बोलते हैं और ये हमारे उत्तराखंड के पकवान हैं जो हर शादी ब्याह में और साथ ही कोई भी फंक्शन होता है तो अरसे और रोटने ज़रूर से बनते हैं। दोनों घरों पर जाकर आज बहुत ही बढ़िया लगा। दोनों परिवारों ने बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया। उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया दिन रहा आज का। और आज मैंने मेहमानों की विदाई भी की, 2 घरों पर मेहमान बनकर भी गई और कल के दिन पर भी हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई। यही तो होता है मेल मिलन, यही होता है, यही सब कुछ अच्छा लगता है, प्यार प्रेम से सभी के साथ रहना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।